हेलो स्टूडेंट्स, अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आपके एग्ज़ाम में 2 महीना से भी कम समय बचा है, इसलिए फिर से आपके सामने हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चंस लेके आए हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से कम 10 मार्क्स का क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो सबसे पहले ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये 12 के एग्जामिनेशन में, बीकॉम के एग्जामिनेशन में, सीए के एग्जामिनेशन में, सीएस के एग्जामिनेशन में, लगभग हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछते हैं और आपके एग्जामिनेशन में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12 के एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्या? ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। हर संस्था का फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? लाभ कमाना। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य ऑब्जेक्ट लाभ कमाना नहीं होता है, पब्लिक को सर्विस देना होता है। वैसी संस्था अपने फाइनल अकाउंट्स के अंतर्गत 3 खाते और स्टेटमेंट बनाते हैं। पहला रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। ये तीनों का फॉर्मेट आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, रख रहे हैं, और आप बढ़िया से इसको ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्मेट को माइंड में रखिएगा। सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऊपर में हेडिंग दीजिएगा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स ऑफ, जिस संस्था का नाम होगा उस संस्था का नाम रहेगा। फॉर द ईयर इंडेड डेट रहेगा। इसके 2 साइड होते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड में टोटल रिसीट्स को और राइट साइड में टोटल पेमेंट्स को दिखाए जाते हैं। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है और क्लोजिंग बैलेंस पर एंड होता है। सबसे पहले डेबिट पक्ष में ऊपर में टू बैलेंस बीडी, यानी कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस को लिखा जाता है। अगर कैश हो तो केवल कैश लिखा जाएगा, बैंक हो तो केवल बैंक लिखा जाएगा। इसके बाद रिसीट साइड में ही, डेबिट पक्ष में ही दोनों प्रकार के रिसीट, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट, दोनों रिसीट्स को दिखाए जाते हैं। कैपिटल रिसीट क्या है? ऐसा रिसीट जो बार बार होने वाला ना हो, जो बार बार होने वाली प्रकृति का ना हो, उसे कैपिटल रिसीट कहा जाता है। और रेवेन्यू रिसीट, जो रिसीट बार बार होने वाला है उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट पक्ष में दोनों रिसीट दिखाए जाते हैं। इसके बाद इसके क्रेडिट पक्ष में दोनों प्रकार के पेमेंट, कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट, दोनों पेमेंट दिखाए जाते हैं। और ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट पक्ष हमेशा अधिक रहता है और क्रेडिट पक्ष कम होता है। डेबिट का वह भाग जो क्रेडिट से अधिक होता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश या बैंक होता है, जिसे क्रेडिट पक्ष में सबसे नीचे बाई बैलेंस बीडी के साथ कैश या बैंक दोनों होगा, उसको लिख दिया जाता है। इस प्रकार रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के भी 2 पक्ष होते हैं। डेबिट पक्ष में एक्सपेंडिचर और क्रेडिट पक्ष में इनकम को लिखा जाता है। तो डेबिट पक्ष में केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लिखा जाता है। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल पेमेंट नहीं आएगा। और क्रेडिट साइड में केवल रेवेन्यू रिसीट को लिखा जाता है, कैपिटल रिसीट को नहीं जाता है। यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यू पेमेंट और रेवेन्यू रिसीट ही रहेगा। इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के दोनों पक्ष को अलग अलग जोड़ा जाएगा। अगर क्रेडिट पक्ष अधिक हो और डेबिट कम हो तो अंतर को सरप्लस कहा जाता है। और यदि डेबिट पक्ष अधिक है और क्रेडिट पक्ष कम हो तो अंतर डेफिसिट आता है। सरप्लस जाके बैलेंस शीट में प्लस होता है कैपिटल फंड में, और डेफिसिट क्या हो जाता है? माइनस। इस प्रकार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद थर्ड नंबर पर बनता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का में डेबिट और क्रेडिट और टू बाई नहीं लिखा जाता है, क्योंकि एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में टू और बाई, डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा जाता है। और बैलेंस शीट के नीचे
एज ऑन लिखा जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट पर बनाया जाता है। बैलेंस शीट एक दिन का बनता है, इसीलिए एज ऑन लिखा जाता है। बैलेंस शीट के भी दो साइड होते हैं। लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज़ को दिखाए जाते हैं और राइट साइड में एसेट्स को दिखाए जाते हैं। लायबिलिटीज़ में सबसे पहले कैपिटल फंड को लिखा जाता है। अगर इनकम एक्सपेंडिचर में सरप्लस आया है तो इस सरप्लस को कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाता है, और यदि इनकम एक्सपेंडिचर में डेफिसिट आया है तो इस डेफिसिट को कैपिटल फंड में से माइनस कर दिया जाता है। इसके बाद प्लस माइनस करके इसके अमाउंट को आउटर कॉलम में लिख दिया जाता है। इसके बाद बैलेंस शीट में जो स्पेशल डोनेशन हो, स्पेशल फंड हो, सब फंड को बैलेंस शीट में शो किया जाता है लायबिलिटी साइड में। इसके बाद करेंट लायबिलिटीज़ को दिखाया जाता है, और एसेट साइड में क्या लिखा जाता है, फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स, दोनों एसेट्स को लिखा जाता है। और अंत में अगर बैलेंस शीट इनकम एक्सपेंडिचर अगर सही हो तो बैलेंस शीट का दोनों ओर का टोटल बराबर आता है। इस प्रकार रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स का फॉर्मेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को आप एग्जाम याद कर लीजिए और इसी फॉर्मेट पे एग्जामिनेशन में सारा क्वेश्चन बना दीजिए। और फिर हम आपके सामने अगले टॉपिक पर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।